अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन हबीबिल आलमीन अल अब्दिल मुर्तज़ा वन नबिय्यिल मुज्तबा वर रसूलिल मुस्तफ़ा सय्यदना व नबीना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि त्वय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन सियमा बक़ियतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। रहमतुल्लाह अला मुहिब्बिहिम व लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अयज़न अफ़मन कान मुअमिनन कमन कान फ़ासिक़न ला यस्तवून। व क़ाल अयज़न इन्न अक्रमकुम इन्दल्लाहि अत्क़ाकुम। व क़ाल अयज़न फ़द्दलल्लाहुल मुजाहिदीन बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम अलल क़ाइदीन दरजा। नारे सलावत। कुरान करीम की 4 मकामात से 4 आयात पेश नज़र हैं। बात को हम जो कल तक पहुँची थी, चूँकि मैं इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल के खुतबे का तकरीबन हिस्सा अब तक पहुँचा चुका हूँ, जिसमें हमने अर्ज़ किया कि जो आखिरी फ़िक्रा है फ़ज़ाइल के बाब में, वो इमाम ने फरमाया कि वलम युशरिक बिल्लाह तरफ़त ऐन, मैं उसका पोता हूँ कि जिसने पलक झपकते हुए भी कभी शिर्क नहीं किया था। एक सलावात का हक़ बनता है मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहि। तो किसको कह रहे हैं वो? नामी ग्रामी मुशरिकों के ख़ानदान को। ये कह रहे हैं कि मैं उसका पोता हूँ। नामी ग्रामी मुशरिकों के सामने ये कायनात का सबसे बड़ा मुवहिद कह रहा है कि वलम युशरिक बिल्लाह तरफ़त ऐन, मैं तो उस ख़ानदान से हूँ जिसने पलक झपकते हुए कभी शिर्क नहीं किया था। और अर्ज़ कर चुका हूँ, इसी खातिर है कि अमीरुल मोमिनीन को करमल्लाहु वजहहू कहा जाता है, कि जिसके चेहरे को अल्लाह ने इज़्ज़त अता की है। ये चेहरा कभी बुतों के आगे नहीं झुका है। चूँकि चेहरा कभी बुतों के आगे नहीं झुका, तो कल की गुफ्तगू से अगर रिलेट कर दूँ बात को, तो अगर आम कैफियत में देखें, या तो अली को इमाम मानो कि अली बचपन से जानते थे कि बुतों को सजदा करना हराम है, और अगर अली को इमाम नहीं मानते तो अबू तालिब को मोमिन मानो, क्योंकि बच्चे वही करते हैं कि जो बाप को करता हुआ देख रहे होते हैं। तो वलम युशरिक बिल्लाह तरफ़त ऐन, मैं उसका बेटा जिसने पलक झपकते हुए शिर्क नहीं किया था। जो हज़रत अबू तालिब इस्लाम पर एक बात इल्ज़ाम कहा जाता है, चूँकि मैं इसलिए मौला अली की खुशनुदी की खातिर जुमले कह रहा हूँ, क्योंकि अमीरुल मोमिनीन के सामने अगर कोई हज़रत अबू तालिब इस्लाम की ईमान पर बात करता था तो मौला कायनात उसे बड़े सख्त अल्फाज में जवाब देते। तारीख़ में लिखा हुआ है, यानी फ़ह अल्लाह फ़मक, अल्लाह तेरे मुँह को बंद कर दे जो तूने ये बात कही, कि अगर अबू तालिब इस्लाम की ईमान के बारे में कोई बात करता था तो अमीरुल मोमिनीन पलट को उसके सामने जवाब देते थे कि कलमा नहीं पढ़ा था, निकाह पढ़ा था। निकाह पढ़ा था, तो कलमा पढ़ना मुश्किल काम है, निकाह पढ़ना मुश्किल काम है। कलमा तो हर एक पढ़ लेता है, निकाह तो हर एक नहीं पढ़ सकता। वैसे भी कलमा कॉन्वोकेशन उनका होता है कि जो भी काफिर रह चुके हों, कलमा सेरेमनी उनकी होती है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में रिवायत है,
उसको तबलीग के तौर पर, इखलाक के तौर पर बयान किया जाता है। तमाम मुसलमान इसको बयान करते हैं। आपने मुख्तलिफ स्पीकर से इस बात को सुना होगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कब्रिस्तान से गुजर रहे थे तो उन्होंने कहा जल्दी से गुजरो, उस कब्र पर अजाब आ रहा है, और जल्दी से वो गुजार के लेकर चले गए। तरबियत औलाद के सिलसिले में रिवायत बयान की जाती है। और अगले दिन जब वहाँ से गुजर रहे थे तो उन्होंने कहा कि अब आराम से गुजरो, इसलिए कि अब इस पर अल्लाह की रहमत नाजिल हो रही है। तो कहा नबी अल्लाह, कल तक तो अजाब आ रहा था इस पर, तो आज रहमत कैसे नाजिल हो रही है? कहा जिसके बेटे ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ा है। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये हुजूर मुकर्रम पर पहली दफ़ा नाजिल नहीं हुई कि हुजूर मुकर्रम के ज़माने में ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो ख़त अल्लाह ताला ने बयान किया सूरह नमल में, मलका बिल्क़ीस को लिखा है, उसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से वो ख़त शुरू होता है सुलेमान के ज़माने से। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को चूँकि वो पढ़ रहा था उसका बेटा, इसलिए अल्लाह ताला ने बाप से अजाब दूर कर दिया। यानी कि जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े तो उसके बाप से अल्लाह अजाब दूर कर देता है, जिसका बेटा खुद ही नुक्ता है बाय बिस्मिल्लाह। इसका बेटा खुद ही नुक्ता बाय बिस्मिल्लाह है। तो ये तो वो सिलसिला है। देखें, ये इसलिए भी बयान ज़रूरी है, मजलिस इमाम हुसैन इस्लाम से मैं बिल्कुल मुत्तसिल भी हूँ। आप पूरी करबला उठा के देखें तो दर हकीकत खून अबू तालिब की गुलकारी है। अगर आप इसे महसूस कर सकें, हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब, अब्बास इब्ने अली इब्ने अबी तालिब, अली अकबर इब्ने हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब, कासिम इब्ने हसन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब, अली असगर इब्ने हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब, मुस्लिम इब्ने अकील इब्ने अबी तालिब, मुस्लिम इब्ने अकील इब्ने अबी तालिब, तिफलान मुस्लिम इब्ने अकील इब्ने अबी तालिब, और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला इब्ने जाफ़र तैयार इब्ने अबी तालिब, ज़ैनब बिनत अली इब्ने अबी तालिब, उम्मे कुलसुम बिनत अली इब्ने अबी तालिब, सकीना बिनतुल हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब। हैदर हों कि हसनैन के सज्जाद खुदा हों, बाकर हों कि जाफ़र हों कि मूसा के रज़ा हों, और जवाद तकी हों या नकी मस्त दुआ हों, या सरकार हसन अस्कर अंजुम बक़बा हों, या मेहदी आखिर के हिजाबों में छुपा हो, हर जुज़ इसी पैकर गालिब से मिलेगा, हर जुज़ इसी पैकर गालिब से मिलेगा, और हर फ़र्द का शजरा अबू तालिब से मिलेगा। तो वो जो हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम से सिलसिला चला है, दो फिक्र ये भी सुन लीजिएगा, तो उसमें भी पूरी एक दास्तान है, पूरी एक कायनात छुपी हुई है। बच्चा बच्चा तेरा हर उम्र में गालिब निकला, बच्चा बच्चा तेरा हर उम्र में गालिब निकला, और पड़ गया वक्त तो असगर अबू तालिब निकला। हाय 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 हाय, मिलकर सलवात भेदो खानवाद अबू तालिब अलैहिस्सलाम। तो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम उस खुतबे में क्या कह रहे हैं? वलम युशरिक बिल्लाह तरफतैन, मैं उस खानदान से जिसने पलक झपकते हुए शिर्क नहीं किया था कभी। अब आप देखिए, कुरान में फजीलतों के 4 मेयार हैं। किसी इंसान को किसी और पर फजीलत हासिल हो, वो क्यों है? वो पासपोर्ट के कलर से फजीलत हासिल नहीं है किसी को किसी इंसान पर। ये तो दुनिया गुजारने के लिए और दुनियावी मामलात के लिए एक तरीका है, लेकिन कोई अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में फजीलत किसी को किसी दुनियावी स्टेटस मकाम से तो हासिल नहीं है ना। तो क्या मेयार है? तो मेयार 4 हैं। 4 आयतें मैंने पढ़ी आपके सामने मुख्तलिफ जगहों से कुरान की। सबसे पहला मेयार है इल्म, जिस पे बात कर चुका हूँ मैं थोड़ी। वअल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, अल्लाह ताला ने इंसानों को जो फरिश्तों पर फजीलत अता की है वो इबादत की वजह से नहीं, वो इल्म की वजह से। इबादत तो फरिश्ते बहुत कर चुके। वअल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, आदम अलैहिस्सलाम को तमाम अस्मा का इल्म दिया। इल्म देखें, बच्चा सर्दियों में आइसक्रीम मांगता है बाप से नादानी की वजह से, बाप उसे मना करता है इल्म की वजह से। तो जहाँ इल्म आ जाए ना, वहाँ हिकमत है, वहाँ तमीज़ हलाल हराम की। वअल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, यहाँ बिल्कुल अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम की फजीलत को बयान किया। तो इल्म सबसे पहला मेयार है। तो हल यस्तवी लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, क्या इल्म रखने वाले और इल्म न रखने वाले बराबर हो सकते हैं? ये अल्लाह ताला ने सवाल किया। अच्छा, ये इसका जवाब इतना रोशन है, इतना क्लियर है, अक्ल इंसानी पे कोई और इस पे जवाब आ ही नहीं सकता इसके अलावा कि इल्म रखने वाला फजीलत है। इसलिए अल्लाह ताला ने इसका जवाब ही नहीं दिया कुरान में, आगे जवाब नहीं दिया, सवाल रख के छोड़ दिया है। क्या इल्म रखने वाला इल्म न रखने वाला बराबर है? जवाब नहीं है कोई इसका आगे, ऑब्वियस अंडरस्टूड है। तो पहला मेयार है इल्म। दूसरा मेयार है ईमान। अफमन काना मोमिनन कमन काना फासिकन ला यस्तवून। ये
वो आयत है कि जो दुआ कुमैल में भी हम पढ़ते हैं, अफ़मन काना मोमिन कमन काना फासिकन ला यस्तमून, क्या मोमिन और फासिक बराबर हो सकते? ला यस्तमून, बराबर नहीं हो सकते। तो दूसरा मेयार है ईमान। तीसरा मेयार है तक़वा, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, तुम में जो ज़्यादा मुत्तकी है जितना उतना ही अल्लाह के नज़दीक बाकरामत है। ये सूरह हुजरात की आयत है, या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुअबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। ऐ इंसानों, हमने तुम्हें खल्क़ किया एक मर्द और औरत से, वजअलनाकुम शुअबन व क़बाइल, तुम्हें ट्राइब्स में और नेशंस में बांट दिया, लितआरफ़ू, इसलिए नहीं ताकि तुम एक दूसरे पर फ़ख्र करोगे। किसी पंजाबी को किसी सिंधी पर, और किसी सिंधी को किसी महाजिर पर, और किसी महाजिर को किसी खोजे पर, और किसी खोजे को किसी मोमिन पर कोई फजीलत हासिल नहीं, किसी को किसी पे कोई फजीलत हासिल नहीं। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, तुम में जो बातक़वा है वो बाकरामत है। ये तीसरा मेयार है। चौथा मेयार है जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, फ़ज़लल्लाहुल मुजाहिदीना बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम, अल्लाह ने फजीलत अता की है मुजाहिदों को, जो जिहाद करने वाले अपने माल से और अपने नफ्स से, अलल काइदीना, बैठे रह जाने वालों पर। आपके मिजाज के मुताबिक लफ्ज़ कह दूँ, अल्लाह ने मुजाहिदों को फजीलत अता की है तशरीफ़ ले जाने वालों पर। अगर आप समझे तो एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अदब से यही कह सकते हैं। तो ये चार फजीलत के मेयार हैं। ये जो चारों जो फजीलत के मेयार हैं, मैं आपसे अर्ज़ ये करना चाह रहा हूँ कि अगर अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलायत पर हमारे पास गदीर के हवाले से कोई दलील मौजूद ना भी हो, तभी बनता ही अली का है कि वो जानाशीन रसूल। ये मौजू है एक दो मजालिस का कम से कम, जबकि हमारे पास सैकड़ों ही हज़ारों दलीलें हैं, और हज़ारों में मुहावरतन नहीं कह रहा। अल्लामा हिल्ली ने किताब लिखी जिसका नाम है अल्फैन, अल्फैन यानी 2000, 2000 दलीलें अमीरुल मोमिनीन की विलायत पर, उस किताब का नाम इन्होंने रखा है अल्फैन 2000। लेकिन अगर कोई भी दलील ना हो, कोई हदीस ना हो, तो जो फजीलत का मेयार अल्लाह ताला ने अता किया है, लेकिन सबसे पहला मेयार है इल्म। अब इस पे क्या कोई बात करेगा? हाय 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 हाय, बड़े बड़े कह के चलेगा अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता। तो इल्म मेयार है। तो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का इल्म देखें, इल्म का दावा जो है सबसे मुश्किल दावा है। मैं आपसे अगर कहूँ कि मेरी ज़िंदगी में कभी कोई नमाज फजर क़ज़ा नहीं हुई, तो आप मेरे दावे को गलत नहीं साबित कर सकते, बिकॉज आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। मैं जब दावा कर रहा हूँ, आप उसको सामने से कह नहीं सकते कि आप गलत कह रहे हैं, क्योंकि आप तो मेरे साथ नहीं होते। मैं कहूँगा भाई ज़िंदगी में मेरी कोई नमाज शब क़ज़ा नहीं हुई, मैं कहूँ मैंने सारे रजब, सारे शाबान, रमज़ान सब रोज़ा रखा था, आप मेरे दावे को गलत नहीं साबित कर सकते। इबादत का दावा करना इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे ये दावा करूं यहाँ बैठकर कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा आलिम हूं, तो आप एक लम्हे में मेरे दावे को बातिल कर देंगे। कोई मुश्किल सवाल पूछेंगे, मुझे नहीं आता होगा, मेरा दावा गलत हो जाएगा। अब मैं कहना चाह रहा हूँ जुमला इसी खातिर है कि तारीख में मस्जिद के नमाजी बड़े मिल गए हैं, मेंबर पर सलूनी कहने वाला अली के सिवा और कोई नहीं मिला है। ये जो पहला फजीलत का मेयार है इल्म, ये दावा करना सबसे मुश्किल काम है। इल्म का दावा करना सबसे मुश्किल काम है। इस खातिर है कि कोई नहीं कह सका अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के अलावा, और जिन्होंने कहा उन्होंने कैसी मुंह की खाई, वो तारीख का हिस्सा है। बाद लोगों ने कहा वो मैं मेंबर से पढ़ नहीं सकता कि क्या उन्होंने कहा, फिर उसके बाद उस बूढ़ी औरत ने क्या सामने जवाब दिया उसको, वो जिन्हें मालूम है उन्हें मालूम है। लेकिन इल्म का दावा ये या तो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम या उनकी आल ने किया। अल्फाज थोड़े से बदल सकते हैं, लेकिन उसका जिस्ट वही है, सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी, पूछो इससे पहले कि तुम मुझे खो दो। और अमीरुल मोमिनीन, मैं तो कहता हूँ देखें कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप मुझे अमीरुल मोमिनीन की दुआएं, दुआए कुमैल है, दुआए सबाह है, दुआए मशलूल है,
उस जैसा कोई एक फ़िक्रा, कोई एक पैराग्राफ तो किसी और से बताइए मुझे, जिसने बतलाया हो कि अल्लाह से तुम्हें कलाम कैसे करना है। एक जुमला तो बतलाइए, खुदा की कसम। अगर एक पैराग्राफ आपने किसी से भी इस लेवल का मुझे बतला दिया ना, तो माथा टेक दूंगा मैं अपना उसके सामने जाके। तो लेके तो आइए। अमीरुल मोमिनीन ने, आप देखें क्या दुआए कुमैल में आपको वो कुरान जैसी एक जो कैफियत वो नहीं महसूस होती कि हम कुरान के लिए ये है कि जितनी मरतबा भी उसे पढ़ो तो खस्तगी नहीं होती। तो दुआए कुमैल आप एवरी शब जुमा पढ़ते हैं, खस्तगी नहीं होती कि यार ये कुछ और पढ़ो। नहीं, वो दुआए कुमैल ही में वो आपको एक लुत्फ महसूस होगा कि आपका कनेक्शन जोड़ेगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में। अमीरुल मोमिनीन ने बयान फरमाया। तो एक है इल्म अमीरुल मोमिनीन का, पहला। दूसरा, अब ये इसकी मैं तशरीह में गया तो फिर और भी बड़ी तफसील चाहिए। ज़ाहिर है कि ये जो इल्म कसबी नहीं है, लदुन्नी है। फ़र्क है, कसबी और लदुन्नी होने में फ़र्क है। आपको इमाम बाक़िर, इमाम सादिक़, इमाम रज़ा, इनके बारे में तारीख़ में मिलेगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। मसलन तबरी ने लिखा है और याकूबी ने लिखा और मौरिख़ी ने लिखा, इन्हें इमाम समझते हुए नहीं लेकिन आले रसूल समझते हुए कि अपने कान आलम ज़मानी, अपने ज़माने के सबसे बड़े आलिम थे। उसके बाद उनके शागिर्द लिखे कि मसलन ये उनके शागिर्द रह चुके हैं। इमाम अबू हनीफा उनके शागिर्द रह चुके हैं, मसलन इमाम शाफ़ी उनके शागिर्द रह चुके हैं, बिल वास्ता या बिला वास्ता, किस तरीके से कौन कौन उनके शागिर्द रह चुके हैं। तो मैं उनको दस्तयाब जोड़ कर करूँ कि उस्ताद भी तो लिखो कौन है। कोई उस्ताद लिखेंगे आप कि उस्ताद कौन है? नहीं मिलेगा आपको कि ये किन के शागिर्द थे। ये कसबी नहीं है, लदुन्नी है। मैं कभी इसकी तारीख आपके सामने पढ़ूं तो 11वें इमाम का जो ज़माना है ना, एक 7वें इमाम और एक 11वें इमाम, सबसे ज़्यादा एकेडमिक ऑपोजिशन है वहाँ पर। इल्मी सामने इख्तिलाफ, इमाम के सामने एक बाकायदा सिलसिला है। अच्छा, उसमें आप देखिए कि इमाम बुखारी और उनके बाद इमाम मुस्लिम, इमाम इब्न माजा, इमाम नसाई और ये तमाम जो बुजुर्गान हैं, ये सब 11वें इमाम और उनके ज़माने के साथ साथ जुड़े हुए हैं, सारे बड़े बड़े उलमा। लेकिन इनमें और इमाम में फ़र्क पता क्या है? बहुत तवज्जो चाहता हूँ। फ़र्क ये है कि ये जब हदीस बयान करते हैं तो ये कहते हैं कि हमने सुना, क्योंकि सुनते थे ना, चेन होती थी कि हमने सुना एक रावी से, उन्होंने सुना उनके उस्ताद से, उन्होंने सुना शेखुल इजाज़ा से, उन्होंने सुना तबई ताबई से, उन्होंने सुना ताबई से, उन्होंने सुना किसी सहाबी से, उन्होंने सुना रसूलुल्लाह से। ये चेन है। इनमें से कोई नहीं ऐसा जो ये कहे कि अन अबी अन जद्दी अन अबी है, 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 अन अबी है। ये ख़ानदान समझ में आ रहा है आपको? कोई नहीं ऐसा जो ये कह सके मैंने सुना अपने बाबा से, उन्होंने 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 सुना रसूलुल्लाह से। कोई नहीं ऐसा। ये फ़कत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम हदीस सिलसिलतुज़ ज़हाब, फ़कत एक ख़ानदान है। आपकी खिदमत में शायद मैं कभी पहले आया तो मैंने यहाँ अर्ज़ किया हो या कहीं और अर्ज़ किया हो कि वो जो एक मरतबा बहस और डिबेट और मुनाजरा होने लगा कि मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो सामने एक साहब मौजूद थे, उन्होंने भी नासबियत थी थोड़ा सा, उनको बुरा लगा कि मौला के साथ अमीरुल मोमिनीन क्यों लगाया। तो कहा मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन हज़रत फ़ुलां ने फरमाया। तो कहा मेरे मौला इमामुल मुत्तक़ीन अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया। उन्होंने कहा मेरे मौला इमामुल मुत्तक़ीन हज़रत फ़ुलां ने फरमाया। कॉपी पेस्ट का ज़माना है आजकल थोड़ा सा। मेरे मौला सखी करीम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया। उन्होंने कहा मेरे मौला सखी करीम हज़रत फ़ुलां ने फरमाया। अब ये जो लक़ब कहें सामने से वो दोहरा दें तो कहते हैं परवरदिगार इस वक्त तू मेरे दिमाग में कोई इस खानवादे की कोई ऐसी फजीलत डाल दे कि अगर ये झूठ भी चाहे तो कॉपी ना कर सके, झूठ भी चाहे तो ना दोहरा सके। तो कहते हैं मुझे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की हदीस सिलसिलतुज़ ज़हाब याद आई, तो मैंने कहा कि मेरे मौला अली रज़ा इब्ने मूसी काज़िम इब्ने जाफ़र सादिक़, हाय 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 हाय,
तकरीबन पहुँच गया मजमा। कहा मेरे मौला अली रज़ा इब्ने मूसा काज़िम इब्ने जाफ़र सादिक़ इब्ने मोहम्मद बाक़िर इब्ने अली ज़ैनुल आबिदीन इब्ने हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब ने यह फरमाया। फिर उससे कहा तू भी तो अपने पीर का शजरा बयान करके बता। तो ये जो इल्म है ना, ये कसबी नहीं है, ये लदुन्नी है। लदुन्नी यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जानिब से वदियत किया हुआ। और इस सिलसिले में अमीरुल मोमिनीन की एक रिवायत भी है, रिवायतें तो बहुत सारी हैं कि जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब हुजूर के नूर को खल्क़ किया तो फिर क्या हुआ, तो उसको कैसे इल्म अता किया, हुजूर के नूर को कैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इल्म अता किया। कान अल्लाह वला शैअ मअहू फअव्वलु मा खलक़ अल्लाहु नूर हबीबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि क़ब्ल ख़ल्क़िल माइ वल अर्शि वल कुर्सी वल लौहि वल क़लम वल जन्नति वन नार व आदम व हव्वा बिअरबअतिन व इश्रीना व अर्बअमियति अल्फ़ आमिन। ये पूरी रिवायत है, अमीरुल मोमिनीन से रिवायत है। अल्लाह था और कोई नहीं था। यहाँ से अली ही बात शुरू कर सकते थे, खुदा की कसम। कान अल्लाह वला शैअ मअहू, खुदा था और कुछ भी नहीं था। फ़अव्वलु मा खलक़ अल्लाहु नूर हबीबिही मुहम्मद, सबसे पहले अल्लाह ने अपने हबीब के नूर को खल्क़ किया। क़ब्ल ख़ल्क़िल माइ वल अर्श, इससे पहले के पानी को खल्क़ करता। वल अर्श वल कुर्सी वल लौह वल क़लम वल जन्नह वन नार व आदम व हव्वा बिअरबअतिन व इश्रीना व अर्बअमियति अल्फ़ आमिन, 4,24,000 साल पहले। 4,24,000 साल ही दुनिया के साल नहीं, पता नहीं कौन से नूरानी साल हैं। इन सब से 4,24,000 साल पहले अल्लाह ताला ने अपने हबीब के नूर को खल्क़ किया। और जब वो नूर खल्क़ हो चुका, फ़बक़िया वाक़िअन बैना यदिल्लाहि अज़्ज़ा व जल, तो हुजूर का नूर अल्फ़ आमिन, 1,000 साल तक अल्लाह के सामने खड़ा रहा। 1000 ईयर्स। युसब्बिहुल्लाह व यहमदु, ये मैं अफसाना नहीं सुना रहा आपको, अमीरुल मोमिनीन का कलाम सुना रहा हूँ। 1,000 साल तक अल्लाह की तस्बीह करता रहा वो नूर और तहमीद करता रहा। वकान अल्लाह ताला यंजुरु इलैहि, अल्लाह अपने हबीब के नूर को देखता रहा 1,000 साल तक। उसके बाद अल्लाह ने कहा कि ए मेरे हबीब और मेरी पसंदीदा तरीन मखलूक, तुम न हो तो मैं किसी को खल्क़ नहीं करूँगा। फ़तलअ नूरुहु, बाप अगर बच्चे की तारीफ़ करे, मिसाल दे रहा हूँ खाली समझाने के लिए, तो कभी बच्चे को अच्छा लगता है ना, उसका चेहरा खिल उठता है। अल्लाह ने बिला फ़स्ल मुस्तफ़ा की जो तारीफ़ की, फ़तलअ नूरुहु, उनका नूर और रोशन हुआ। वरतफ़अ शुआउहु, उसकी शुआएँ और बुलंद हुई। फ़ख़लक़ अल्लाहु मिन नूरिही 12 हिजाबन, अल्लाह ने उस नूर से नूर के 12 हिजाबों को खल्क़ फरमाया। अव्वलुहा हिजाबुल क़ुदरा सुम्मा हिजाबुल अज़मा सुम्मा हिजाबुल हैबा, पहला हिजाब क़ुदरत था, फिर हिजाब अज़मत था, फिर हिजाब हैबत था। ये हिजाब होते होते आखिरी हिजाब शफ़ाअत था। और अल्लाह ने हुक्म दिया अपने हबीब को कि आप हिजाब अज़मत में दाखिल हो जाएँ। तो अल्लाह के हुक्म से हबीब का नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजाब अज़मत में दाखिल हुआ। 12,000 साल तक सुबहान अल्लाहिल आला की तस्बीह पढ़ता रहा। फिर एक और नूर में दाखिल हुआ हिजाब के उस नूर में, तो फिर 11,000 साल तक, फिर 10,000 साल तक, फिर 9,000, 8,000 साल तक, 9,000 साल तक, 8,000 साल तक, 7,000 साल तक, ये होता रहा। आखिर में हिजाब शफ़ाअत था। 1,000 साल तक सुबहान रब्बिल अज़ीम व बिहम्दिही। जब ये हो चुका तो अल्लाह ने अपने हबीब के नूर से फ़ख़लक़ अल्लाहु मिन नूरिही 20 बहरन मिन नूरिन, मज़ीद नूर के 20 समंदरों को खल्क़ किया। वो इज़्ज़त का समंदर है, वो हैबत का समंदर है, वो रहमत का समंदर है, सही जबरूत का समंदर है। और अल्लाह ने हुक्म दिया कि आप इन समंदरों में रहें। फ़ी कुल्लि बहरिन उलूमुन ला यअलमुहा इल्ला अल्लाह ताला, हर समंदर में वो इल्म था कि अल्लाह के अलावा कोई जानता नहीं था। इल्म हुजूर उन नूर के 20 समंदरों से गुजरे। आप एक समंदर से बाहर निकलें तो क्या होता है आपके बदन पे? कतरे बहते हैं। फ़क़तरत मिन्हु क़तरातुन, हुजूर के नूर अतर से कुछ कतरे गिरे। कान अददुहा, उनकी तादाद थी 1,24,000। फ़ख़लक़ अल्लाहु मिन कुल्लि क़तरतिन नबिय्यन मिनल अंबिया, अल्लाह हर कतरे से एक नबी बनाता गया। अच्छा आप देखिएगा, कहीं आप मार्केट में गए हो, आपने कहीं पसीना बिकता हुआ देखा है? सवाल करो, नहीं? इसलिए कि पसीना बेवक़्त है। जिसके पसीने की क़ुव्वत ये है कि अल्लाह नबी बनाता है, उसके खून की ताकत क्या है? या अली लहमुका लहमी,
हाय 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 हाय, बात समझ। तो ये इल्म जो था ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जानिब से बराह रास्त अता किया हुआ है। बहरहाल अब इसी पे बात होती रहेगी तो बहुत बात होती जाएगी। फिर पहली फजीलत है इल्म की, दूसरी फजीलत है तकवा की, तीसरी फजीलत है जिहाद फी सबीलिल्लाह की, और फिर फजीलत है उससे पहले ईमान की। अब मन काना मोमिनन कमन काना फासिकन ला यस्तवून, क्या ईमान रखने वाले और ना रखने वाले, फिस्क करने वाले बराबर हो सकते हैं? बराबर नहीं हो सकते। तो ये चार फजीलत के मेयार हैं। उसे मेरे अजीज़ ने कहा था कि मौला अली अलैहिस्सलाम की कुछ जंगों के बारे में पढ़िएगा, वो भी पढ़ना चाहिए इसलिए कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का हुक्म है। ये कोई पुराना मौजू नहीं है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का हुक्म है कि अपने बच्चों को हमारे जद रसूलुल्लाह के ग़ज़वात याद करवाओ। नहीं मालूम, हमारे बच्चों को नहीं मालूम, शायद पता नहीं बड़ों तक भी कितनी इत्तला हो। हमने अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में सुना हुआ है, बदर के बारे में, ओहद के बारे में, खंदक के बारे में, हमें डिटेल तो नहीं पता अज़अव्वल ताख़िर। तो इमाम का हुक्म है ये कि सुनाओ, अपने बच्चों को याद करवाओ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन इस्लाम का हुक्म है। और यहाँ मेंबरों से भी इसका बयान अब कम ही हो गया है, तो क्या शिकवा किया जाए। बहरहाल लेकिन अमीरुल मोमिनीन कानत ज़रबात अली फ़िल हर्ब अबकारा, एक ही जुमला सुन ले चलें। इब्न अबी लदीद मुअतज़िली ने लिखा है, क्या मैं इसका तर्जुमा मैं सोच रहा था कैसे करूँ। अली इब्न अबी तालिब की खुसूसियत है काना ज़रबात अली, जो ज़रबतें थी ना अली की, काना ज़रबात अली फ़िल हर्ब अबकारा, ये सारी जो ज़रबतें थी ना ये वर्जिन होती थी। यानी क्या? यानी हर ज़रबत नई होती थी, रिपीट नहीं हुई कभी अली की कोई ज़रबत के मैदान जंग में कहीं पर। यानी अली इब्न अबी तालिब ने अगर 1000 ज़रबतें मारी हैं, फिल हर्ब अबकारा, अबकारा बिक्र से, बिक्र यानी वर्जिन, यानी न्यू है, कोई भी 2 ज़रबतें सेम नहीं है। हाय हाय। अच्छा भाई, ये ताज्जुब ना हो किसी को, ये वो अली है कि जो एक रकात से दूसरी रकात पे कुरान ख़त्म कर ले, तो फिर ताज्जुब नहीं होना चाहिए आपको। ये कैसे मुमकिन है कि ज़रबतें अलग अलग हो सकती हैं? हो सकती क्यों नहीं हो सकती? यदुल्लाही हाथ है। कानत ज़रबात अली फ़िल हर्ब अबकारा। अच्छा, इसकी सनद रसूलुल्लाह ने दी कि ज़रबत अली यौमुल खंदक अफजल मिन इबादत सकलैन, ये सब जानते हैं कि एक ज़रबत सकलैन की इबादत, सकलैन सारे जिन सारे इंस उनकी इबादत से अफजल है। ज़रा गौर फरमाइएगा, यहाँ मौला कायनात ने एक और बड़ा अहम दस्तूर हमें सिखलाया है। ज़रूरी नहीं कि अमल वही बेहतर है कि जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। कभी कभी एक छोटा अमल जो ज़ाहिर में छोटा है उसकी अज़मत बहुत ज़्यादा है। एक ज़रबत में कितना वक्त लगा होगा? 2 सेकंड। जस्ट इमेजिन जिसकी ज़िंदगी के 2 सेकंड हर जिन की इबादत से अफजल हो, हर इंस की इबादत से अफजल हो। हाय हाय हाय, बात हो रही है। हर जिन हर इंस की इबादत से अफजल है, जिसकी ज़िंदगी के 2 सेकंड्स, उसकी सारी ज़रबतों का आलम क्या होगा? जिसकी ज़रबतों का आलम यह है, उसकी सारी नमाज़ों का आलम क्या होगा? जिसकी नमाज़ों का आलम ये, उसकी नमाज में सजदों का आलम क्या होगा? उसका आलम यह है कि जिसकी एक ज़रबत सकलैन की इबादत से अफजल हो जाए और जिसका सोना मर्ज़ी परवरदिगार हो जाए। ये है। तो एक ज़रबत काना ज़रबात अली फ़िल हर्ब अबकारा, ये अमीरुल मोमिनीन इस्लाम के जिहाद की वो कैफियत है, उनके माल से, उनके नफ्स से। और इसलिए मौला कायनात ने जब सिफ़ीन में कहा था हाकिम शाम से कि क्यों इतने लश्करों को इन्वॉल्व करें, आजा मैंने बदर में तेरे मामू को मारा था, तो इस वक्त हम फैसला कर लें। तो उस वक्त आमिर इब्न आस ने क्या कहा था? माविया ने पूछा आमिर इब्न आस से कि क्या कह रहे हैं? कह तो सही रहे, आप कर लें। तो उस वक्त हाकिम शाम ने जवाब दिया था कि अच्छा तू ये चाहता है कि मैं जाऊं अली इब्न अबी तालिब के सामने और मारा जाऊं और मेरे बाद खिलाफत पर तू हाकिम हो जाए, इसलिए कि कोई है कि जो अली इब्न अबी तालिब के मुकाबले पर गया हो और बच के वापस आया हो? या अली या अली। देखें, इसलिए बात को समेट रहा हूँ, जो हुजूर मुकर्रम ने फरमाया है कि ज़िक्र अली इबादा, यानी अमीरुल मोमिनीन का जिक्र ऐन बंदगी परवरदिगार है। इसका मतलब क्या है? ये दर हकीकत
मौला अली इस्लाम की लाइफ को छानबीन पर देखने वालों के लिए एक चैलेंज भी है। यानी ये कि ये नहीं फरमाए कि ज़िंदगी के कौन से हिस्से का जिक्र करो तो इबादत है, कोई भी। तो आप चेक कीजिए, फ़कत अमीरुल मोमिनीन वो हैं कि उनका जिक्र जब उनके मानने वालों के सामने किया जाए तो कोई भी जिक्र कर लो, कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। ये एक फ़िक्रा जो मैं कहता हूँ, उसके अंदर एक दास्तान होती है, अगर आप समझ सकें तो मैं क्या अर्ज़ करना लगा हूँ। तो यानी कोई भी जिक्र कर लो क्या बंदगी परवरदिगार है, बंदगी अल्लाह की, इबादत मौला अली की नहीं है, इबादत मौला अली की नहीं है। अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करना हराम है। देखिए मौला अली इस्लाम के साथ ये लफ्ज़ कहूँ मैं, मुश्किल पता है क्या है? बच्चा जिसके घर में आता है ना, थोड़ा थोड़ा उसके जैसा लगता ज़रूर है। ऐसा मुश्किल ये है। ये मुश्किल है। हाँ, तो इसलिए हमें बार बार ये साबित करना पड़ता है। देखो एक इंसान की इससे बड़ी फजीलत और क्या होगी कि बार बार ये साबित करना पड़े कि देखो ये खुदा नहीं है। बार बार ये साबित करना पड़े कि खुदा नहीं है। तो यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौहीद का बयान ही उस वक्त तक पूरा नहीं होता जब तक ये साबित ना कर दिया जाए कि देखो अली खुदा नहीं है। जनाब नसीर तुराबी साहब मरहूम, उनके 4 मिसरे थे, एकदम जहन में आ रहे हैं, ज़्यादा तो आपको सुना दूँ अगर आपके। कहते हैं जिसकी यकताइयों का नाम अहद, अल्लाह है ना, कुल हुवल्लाहु अहद, जिसकी यकताइयों का नाम अहद, में पूरा सूरह तौहीद इसमें आ जाएगा अगर आप उसको महसूस करें। जिसकी यकताइयों का नाम अहद, बेनियाजी की हद निशान समद, अल्लाहु समद, बेनियाजी की हद निशान समद, उसके घर में विलादत दिलबंद। हाँ है मेरे साथ या नहीं है? जिसकी यकताइयों का नाम अहद, बेनियाजी की हद निशान समद, उसके घर में विलादत दिलबंद, वहरे लम यलिद वलम यूलद। जी मैं करता हूँ, रिपीट करता हूँ। उसके घर में विलादत दिलबंद। हमारे बुजुर्ग पीछे से हुक्म दे रहे हैं मुझे कि मैं दोहरा दूँ। हाँ, सूरह कुल हुवल्लाहु अहद है ना ये, जिसकी यकताइयों का नाम अहद। अब मैं क्या अर्ज़ करूँ, मैं एक बात कहता हूँ तो पता नहीं बाद में बैक ऑफ द माइंड बहुत सारी बातें चल रही होती हैं कि ये भी कहा जाए तो ये भी कहा। हुजूर ने नहीं फरमाया क्या, या अली मसलों का इंसान, अली आपकी मिसाल इंसानों में वैसी है का मसल सूरत तौहीद फिल कुरान, आपकी मिसाल इंसानों में ऐसी जैसे सूरह कुल हुवल्लाहु अहद की मिसाल कुरान में। ये पता है रसूलुल्लाह ने क्या किया था? हर वो शय कि जिसकी फजीलत ऑलरेडी मुसलमानों के दिमागों में एस्टेब्लिश थी, उसकी फजीलत को जोड़ दिया अली इब्न अबी तालिब की फजीलत के साथ। सैयद भाई आप नारा नहीं लगाएंगे? आप काफ़ी देर से ऐसे बैठे हैं। हर वो शय कि जिसकी फजीलत इस्टेब्लिश थी ऑलरेडी मुसलमानों के दिमागों में, उसको रसूलुल्लाह ने जोड़ दिया अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब सलाम की फजीलत के साथ। क्यों? मसलन शब जुमा की फजीलत इस्टेब्लिश थी ऑलरेडी, शब जुमा की असमत के मुसलमान कायल हैं। का फज़्ल अली इब्न अबी तालिब अला साइर अन्नास का फज़्ल लैलतुल जुम्अह अला साइर लयाली। अली इब्न अबी तालिब की फजीलत बाकी इंसानों पर वैसी है जैसे शब जुमा की फजीलत बाकी रातों पर है। ये हदीसें सुना रहा हूँ आपको। मसलन रमज़ान मुबारक की फजीलत इस्टेब्लिश थी ऑलरेडी मुसलमानों के दिमागों में। का मसल फज़्ल अली इब्न अबी तालिब अला साइर अन्नास का फज़्ल शहर रमज़ान अला साइर शुहूर।
अली इब्न अबी तालिब की फजीलत बाकी इंसानों पर वैसी है जैसे रमज़ान मुबारक की फजीलत बाकी महीनों पर है। अली इब्न अबी तालिब की फजीलत बाकी इंसानों पर वैसी है का फ़ज़्ल लैलतुल क़द्र अला साइल लयाली, जैसे शब क़द्र की फजीलत बाकी रातों पर। अली इंसानों में वैसे हैं कि जैसे कुल हुवल्लाहु अहद कुरान में, जिसकी यकताइयों का नाम अहद बेनियाजी की हद निशान समद, उसके घर में विलादत दिलबंद वाहरे लम यलिद। सूरह कुल हुवल्लाहु अहद 1/3 कुरान है, 1/3 कुरान रिवायत में। तो हुजूर ने फरमाया अली आपकी मिसाल इंसानों में ऐसी जैसे कुल हुवल्लाहु अहद की मिसाल कुरान में है 1/3 कुरान। इसी खातिर है कि जब मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए पढ़ा जाता है सूरह कुल हुवल्लाहु अहद को, तो अलहम के बाद 3 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाहु अहद को पढ़ते हैं ताकि पूरे कुरान का सवाब ईसाल हो जाए। 1/3 पूरे कुरान का सवाब ईसाल हो जाए, इसलिए 3 मरतबा पढ़ते हैं सूरह कुल हुवल्लाहु अहद को। कहा या अली आपकी मोहब्बत भी वैसी है, दिल में मोहब्बत रखो तो 1/3 ईमान है। हाय 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 हाय, दिल में मोहब्बत रखो 1/3 ईमान है। अमल से इजहार करो 2/3 ईमान है। जबान से भी कह दो तो मौला अली इब्न तालिब इस्लाम की ज़ात गिरामी अक़दस के साथ जो मुश्किल, मैं कहूँगा लफ्ज़ मुश्किल इस्तेमाल करूँ, वो ये है कि जहाँ बच्चा आता है ना तो थोड़ा सा लगता है उसके जैसा। अब अली है नहीं, खुदा ज़ाहिर है कि बार बार साबित करना पड़ता है, और इसमें बाज़ लोगों को गुमराही भी हो गई, इसमें एक थिन लाइन भी है। बहरहाल देखिए 3 अल्फाज हैं, अब मैं इसको कंक्लूड कर दूँ बात को। 3 अल्फाज हैं तीनों कुरान में, एक है माअल्लाह, एक है दून अल्लाह, एक है इंदल्लाह। माअल्लाह शिर्क है, दून अल्लाह कुफ्र है, इंदल्लाह ऐन तौहीद है। ला तदउ मअल्लाहि इलाहन आखर, अल्लाह के साथ अल्लाह समझते हुए किसी को नहीं पुकारो। मअल्लाह गलत, रॉन्ग। अल्लाह के साथ अल्लाह समझते हुए किसी को ना पुकारो, यह मअल्लाह शिर्क है। एक है दून अल्लाह, सूरह हज की आयत है, या अय्युहन्नास ज़ुरिबा मसलन फस्तमिऊ लह, ऐ इंसानों में मिसाल बयान कर रहा हूँ ज़रा गौर से सुनो। अल्लाह कह रहा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कुरान में जब आयत है तो हर मुसलमान ही गौर से सुनेगा, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा नहीं गौर से सुनो उसको, फस्तमिऊ लह, इस्तिमा यानी गौर से सुनो। इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबा, वो कि जो अल्लाह को छोड़कर किसी और को पुकार रहे हैं, लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबा, ये बुतों के बारे में आयत है, वो तो एक मक्खी भी नहीं खल्क़ कर सकते। वलव इज्तमऊ लह, और सारे मिल जाएं तब भी नहीं कर सकते। ना ना ना, मक्खी खल्क़ करना दूर की बात है। फिर अल्लाह ने थोड़ा सा स्टैंडर्ड और नीचे गिरा दिया, कहा इन यसलुबहुमु ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ुहु मिन्हु, अगर मक्खी इनसे कुछ लेकर चली जाए ना तो ये उससे वापस भी नहीं ले सकते। मक्खी अगर कुछ लेकर चली जाए, आप लेके बताइए वापस। मक्खी ने कुछ ले लिया है आपके खाने से तो लेके बताइए वापस। क्या अल्लाह ताला ने इंसान को उसकी औकात याद दिलाई है? हम समेत सब शामिल हैं, सब। वो हारून रशीद की नाक पे बार बार एक मक्खी बैठ रही थी। कभी कभी होता है कोई मेहमान पीछे लगा देता है अल्लाह, बार बार नाक में मक्खी बैठी, वो बार बार हटा रहा है, वो फिर पीछे फिर पीछे फिर पीछे। तो उसने जिद होकर कहा कि ये क्यों बनाई अल्लाह ने मक्खी, ना बनाता मक्खी को तो क्या फ़र्क पड़ जाता निज़ाम कायनात में। बलूल उस वक्त बैठे हुए थे, शागिर्द इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम। बलूल ने कहा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस मक्खी को इसलिए खल्क़ किया है कि तुझ जैसे जालिम और जाबिर को उसकी औकात याद दिलाई जा सके। इसलिए खल्क़ किया है कि तुझे तेरी औकात याद दिलाई जाए। अल्लाह ताला जब किसी बज़ाहिर बड़े को जलील करता है ना तो छोटों के हाथों जलील करता है। ये अल्लाह का मिजाज है। हाथी वालों लश्कर को मारने के लिए
हाथी वालों के लश्कर को मारने के लिए अल्लाह ताला ने कोई बड़े बड़े हाथी से बड़े कोई नहीं भेजे मखलूक। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, क्या तुमने नहीं देखा कि हमने हाथी वालों के साथ क्या किया। अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील वअरसलहुम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फ़जअलहुम कअस्फ़िन माकूल, खाए हुए बुस की तरह बना दिया। अबाबील छोटा सा जानवर, उसकी छोटी सी चोंच, उसके अंदर छोटा सा पत्थर। अल्लामा तालिब साहब की शाम गरीबा की मजलिस का एक जुमला मुझे याद आ रहा है इस वक्त कि कोई भी परिंदा अल्लाह से एक है छोटा सा अबाबील कि अल्लाह इतना बड़ा हाथी सामने, मैं कैसे लड़ूंगा इससे, मैं तो नहीं लड़ सकता। कहना ना, किसी ने ये नहीं कहा, इसलिए कि चूंकि अल्लाह का भेजा हुआ है ना, जब तक मैदान में काम तमाम ना हो जाए मैदान छोड़ के भागेगा नहीं कोई यहाँ पर। अच्छा मुलाहिज़ा फरमाइए, चाहे वो किसी को तबाह करना हो या हत्ता दूसरे ज़ाविये से इसको देखिएगा। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा सूरह अनकबूत में इन्ना अवहनल बुयूत लबैतुल अनकबूत, पूरी आयत नहीं पढ़ूंगा, वक्त भी नहीं बचा। कमज़ोर तरीन घर है मकड़ी का, अल्लाह ने कुरान में कहा है कि मकड़ी का घर जो है कमज़ोर तरीन है। अब आप देखिए, इस कमज़ोर तरीन घर के ज़रिए अल्लाह अगर चाहे तो अपनी अशरफ तरीन मखलूक की हिफाजत कर ले। हुजूर मुकर्रम गार में है या नहीं है? हुजूर मुकर्रम गार में है या नहीं है? और मकड़ी ने जाला बुन दिया। अब वो जो आ रहे कुफारे कुरैश कहते हैं ये तो मकड़ी का जाला, यहाँ तो अंदर होगा नहीं कोई। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर चाहे तो सैयदुल अंबिया की हिफाजत फरमाए। उलमा तशरीफ फरमाए, मैं आपसे इजाज़त से माज़रत चाहता हूँ। सैयदुल अंबिया की हिफाजत फरमाए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कम तरीन यानी कमज़ोर तरीन घर के ज़रिए। अल्लाह का निज़ाम है, चाहे तो हो सकता है। इसलिए देखें, ये जो तवक्कुल रखने वाली बात है ना, ये बड़ी बात है ना? ये जो मैंने पहली मजलिस में अर्ज़ किया था, यकीन कि हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं, यकीन कितना है वी डोंट नो। ईमान होना और है, यकीन होना और है। मिसाल दी थी मैंने कि एक रोप से एक शख्स चल रहा है, दूसरी जगह जा रहा है, बहुत सारे मोमिनीन नज़र आ रहे हैं, मैं उनकी मिसाल जल्दी से कह दूँ। एक शख्स जो है वो रोप पर चलता हुआ गया, किसी को बिठा के चला गया और दूसरी जगह पहुँच गया और सब ने कहा कि जनाब क्या बात है, आपका क्या कमाल है। कहा तुम्हें यकीन है कि मैं वापस जा सकता हूँ इसी रोप से चल के, दो बिल्डिंग्स के दरमियान जो है? कहा जी बिल्कुल जा सकते हैं। कहा तुम में कौन मेरे कंधे पे बैठने को तैयार है? हाँ, मान लेना और है, यकीन होना और है। ईमान है हमारा, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब, क्योंकि कुरान की आयत है, जिसने अल्लाह का तक़वा इख्तियार किया, यानी हराम से जिसने अपने आप को बचाया, अल्लाह उसके लिए परेशानियों में से रास्ता निकालेगा। यकीन कितनों को? वह यरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह उसे ऐसे मकाम से रिज़्क़ अता करेगा जिसका उसे वहम गुमान भी नहीं होगा। अल्लाह ताला आपके हम सब के रिज़्क़ में वसअत अता फरमाए इंशाअल्लाह। रिज़्क़ के मादी और मानवी में वसअत हासिल करने के लिए बेहक़ के अभी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम एक मिल के सलवात भेजो यहाँ से वहाँ मोहम्मद वाले। तो जी बात को मैं तमाम कर रहा हूँ। 4 रोज़ा मजालिस का सिलसिला, सकीना ट्रस्ट की मैनेजमेंट, उलमाए कराम, क़िबला मौलाना नजम साहब और दीगर उलमाए कराम सबका मशकूर हूँ। उर्दू अज़दारी लंदन इनका मशकूर हूँ। आप तमाम मोमिनीन का मशकूर हूँ। बड़ी तादाद में आप तशरीफ़ लाते रहे, जबकि वीकडे भी है, लेकिन बहरहाल आप आ रहे हैं ज़ौक़ शौक़ से। मुझे भी हिम्मत रही कि मैं आपके सामने गुफ्तगू करता रहूँ। आपकी इजाज़त है तो वो एक फ़िक्रा जो दरमियान में रह गया था कि मौला अली का ज़िक्र ही बंदगी परवरदिगार है, उसको समेट के मैं बात तमाम कर दूँ। फिर तो मौला अली की इबादत नहीं हो रही है, इबादत अल्लाह की है। मौला अली का जिक्र करना अली की इबादत नहीं, मौला अली का जिक्र करना अल्लाह की इबादत है। अल्लाह राज़ी होता है इससे, क़ुर्बतन, जिस काम को कभी कभार हम कहते हैं कि बस ये क्या अली अली करते रहोगे, सवाब इसी में मिलना है। अच्छा, यहाँ कोई भी मुतय्यन नहीं किया रसूलुल्लाह ने कि किस हिस्से का जिक्र करो तो इबादत, ओपन मुतलक छोड़ दिया। यानी कि मौला अलैहिस्सलाम काबे में तशरीफ़ लाए, जिक्र करो तो इबादत, 3 दिन काबे में रहे, जिक्र करो तो इबादत, 3 दिन बाद काबे से बाहर आए, जिक्र करो तो इबादत, अली आगोश मादर से आगोश रिसालत में कुरान पढ़ा, जिक्र करो तो इबादत, रसूलुल्लाह की गोद में आने के बाद आंखें खोली, दुनिया में आने के बाद जो पहला चेहरा देखा वो चेहरा रसूल था, जिक्र करो तो इबादत।
हुजूर ने कहा या अली खस्सस्तनी बिन नज़र व खस्सस्तुका बिल इल्म, अली आपने अपनी पहली निगाह से मुझे मखसूस किया, मैंने अपने सारे इल्म से आपको मखसूस किया। जिक्र करो तो इबादत। बाज़ रिवायत के मुताबिक अमीरुल मोमिनीन ने सूरह मोमिनून को पढ़ना शुरू किया। जिक्र करो तो इबादत। गहवारे में गला अजदर के 2 टुकड़े कर दिए। जिक्र करो इबादत। बचपन में रसूलुल्लाह के दुश्मनों की हड्डियाँ तोड़ दी अली इब्न अबी तालिब ने। जिक्र करो इबादत। शब हिजर बिस्तर रिसालत पर सोए। जिक्र करो इबादत। व मिनन नास मय्यशी नफ्स इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद की आयत नाज़िल हुई। जिक्र करो तो इबादत। आए शब हिजर बिस्तर रिसालत पर सोए, लेकिन रसूलुल्लाह उस वक्त तक मदीना में नहीं दाखिल हुए थे जब तक अली बाद में ना आ गए। जिक्र करो तो इबादत। बदर में बहुत सौ के बड़ों बड़ों को मारा। जिक्र करो तो इबादत। रसूलुल्लाह की जान बचाई। जिक्र करो तो इबादत। ओहद का जिक्र करो तो इबादत। जुल्फ़िकार नाज़िल हुई। जिक्र करो तो इबादत। ला फ़तह इल्ला लिल्लाह सैफ़िल्लाह जुल्फ़िकार। जिक्र करो तो इबादत। ज़रबत वाली यौमिल खंदक अफ़ज़ल मिन इबादत सक़लैन। जिक्र करो तो इबादत। मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ इसलिए ताकि आप तक ये बात पहुँच जाए। रुकू में अंगुश्तरी दी। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व युतूना ज़कात व हुम राकिऊन की आयत नाज़िल हुई। जिक्र करो तो इबादत। अली के घर से रोटियाँ दी गई। वो युतइमून अत्ताअम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा की आयत नाज़िल हुई। जिक्र करो तो इबादत। अली इब्न अबी तालिब इस्लाम का इज़्दिवाज हुआ बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा से। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुजु मिनहुमा लुअलुअ वल मरजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह सुब्हानहु व तआला को अली इब्न अबी तालिब ने अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अली इब्न अबी तालिब को हसन हुसैन जैसे बेटे अता किए। जिक्र करो तो इबादत। हसन हुसैन के होते हुए अब्बास जैसा बेटा अता किया। जिक्र करो तो इबादत। हुजूर मुकर्रम की वफ़ात के वक्त और विसाल के वक्त सिर्फ अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम थे। जिक्र करो तो इबादत। फ़कत गुस्ल कफ़न पे अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम थे। जिक्र करो तो इबादत। ए अली आपकी मिसाल ऐसी है कि जैसे मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम की मिसाल थी। जिक्र करो तो इबादत। गदीर के मैदान में मैं सोचता हूँ जब 1.25 लाख के मजमे में एक शम्सुज़्ज़ुहा ने बद्दुद्दुजा को अपने हाथों में बुलंद किया होगा तो वो अली के जो पहले ही अली था और कितना अली हो गया होगा। मोहम्मद के हाथों पे वली इब्ने वली था। अज़हर कहीं मज़हर औसाफ़ जली था। अली गदीर में अज़हर है, मेराज में मज़हर है। फिर अज़हर कहीं मज़हर औसाफ़ जली था। हो किसके तसव्वुर में बुलंदी का तसव्वुर। आपसे दुआ का तालिब। हो किसके तसव्वुर में बुलंदी का तसव्वुर। भाई ऊंचा भी हुआ वो कि जो पहले से अली था। यो अली। तो फिर आप जमल का जिक्र करें इबादत, सिफ़ीन का जिक्र करें इबादत, नहरवान का जिक्र करें इबादत। ऐसा महसूस होता है कि कोई इबादत कबूल करने वाला भी पक्का अली वाला है कोई, जिसको इतनी मोहब्बत है अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से, जिसको इतनी मोहब्बत है अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से। ये इब्न अब्बास ने कहा था या रसूलल्लाह आप अली से इतनी मोहब्बत करते हैं। फरमाया जितना मैं अली से मोहब्बत करता हूँ उससे ज़्यादा अल्लाह अली से मोहब्बत करता है। मोहब्बत के कुछ तकाज़े और करीने भी होते हैं। अब मैं आपके लिए हम सब के लिए बात कर रहा हूँ। एक मजाजी मोहब्बत हो जाती है कहीं किसी को किसी से, किसी सुपरस्टार से हो गई, कुछ हो गई तो डेस्कटॉप पे उसकी तस्वीर है, मोबाइल पे उसकी तस्वीर है, हेयर स्टाइल उसके जैसा है, चलने फिरने का अंदाज उसके जैसा है। तो क्या नहीं चाहेंगे अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के बाद कोई ना कोई असर नहीं होना चाहिए हमारे वजूद में। बल्कि मैं इसको यूँ कहता हूँ, आप अय्याम अज़ा में अशर मुहर्रम हम गुजार चुके हैं, अब अय्याम अज़ा गुजर रहे हैं, तो एक तस्वीर ख़ुद अपनी बनाइएगा, ख़ुद अपने वजूद में, अपने दिमाग में। जैसे होता है कि हम मुख्तलिफ़ क्रीम्स के लिए, प्रोडक्ट्स के लिए कहते हैं बिफ़ोर यूज़ एंड आफ्टर यूज़, इस्तेमाल से पहले, इस्तेमाल के बाद। एक अपनी तस्वीर सोचिएगा, मुहर्रम से पहले, मुहर्रम के बाद, ये बिल्कुल सेम ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो एक सवालिया निशान है, इसलिए कि हुसैन तो इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजा, हुसैन तो हिदायत का चिराग है, निजात की कश्ती है। तो क्यों नहीं फ़र्क पड़ा फिर? तो फ़र्क तो कुछ पड़ना चाहिए था। अगर इश्क में इजाफ़ा हुआ, अगर मारिफत में इजाफ़ा हुआ, पहले क़त्ल रहमी कर रहा था, अब सिले रहमी करने लगा,
पहले नमाज पे शायद पाबंद नहीं था, अब पाबंद हो गया। बहरहाल कहीं ना कहीं से तो कोई फ़र्क होना चाहिए। पहले ज़बान ठीक नहीं थी तो अब ज़बान बेहतर हो गई, पहले निगाहें ठीक नहीं थी तो निगाहें बेहतर हो गई। तो मुहर्रम से पहले मुहर्रम के बाद कुछ तो फ़र्क होना चाहिए। अब ये अल्लाह ताला का निज़ाम है, हर एक ने खुद ही अपने आप को चेक करना है। ये हम किसी और के लिए नहीं कह रहे, हर एक इंसान अपने आप के लिए कह रहा है। ठीक है, इंशाअल्लाह। और अल्लाह अज़्ज़ा वजल इस ज़िक्र के सदक़े में दुनिया और आखिरत में हमें अहले बैत अलैहिस्सलाम की हमराही अता फ़रमाए और एक लम्हे के लिए भी हमें अली और औलाद अली से दूर न फरमाए। एक बुलंदतर सलवात भेजेगा यहाँ से वहाँ अली इब्न अबी तालिब के ख़ानदान का। वअज्जिल फ़रजहुम या अली। मैं एक मजलिस में कह चुका हूँ, लेकिन कहीं और यहाँ पर इस बच्चे ने नारा लगाया तो इसकी खातिर मैं एक बात कहूँ कि शजर सब हर्फ ज़न होते हैं, गुंचे बोल पड़ते हैं। हाँ जी, शजर सब हर्फ ज़न होते हैं बेटा, आपके लिए मैंने कह रहा हूँ। शजर सब हर्फ ज़न होते हैं, गुंचे, आप तो बोले साथ में, शजर सब हर्फ ज़न होते हैं, गुंचे बोल पड़ते हैं, और अली का जिक्र आ जाए तो शजरे बोल पड़ते हैं। तमाम हो गए। बुग़्ज़न लिअबीक, अली बुग़्ज़न लिअबीक। अब अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के बुग़्ज़ में। ये बनी उमैया का एक सिलसिला था। हम क्यों लेकर आते हैं बच्चों को मजलिसों में? लेकर आइए बच्चों को, क्यों लेकर आते हैं? ज़ाहिर है कि एक तो ख़ुद इमाम का हुक्म है, इबादत है। बनी उमैया का तरीक़ा क्या था कि बच्चों के दिमागों में किस तरीक़े से बुग़्ज़ अली इब्न अबी तालिब का बीज बोया गया, इसके बड़े वाक़यात हैं। तो आज हम मजलिस इमाम हुसैन में लेकर आते हैं। हुसैन की मजलिस में उनके बाबा की मोहब्बत इन छोटे छोटे बच्चों के दिमागों में, दिलों में जाए। अजीज़ों, कल कुछ ज़िक्र अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम हो रहा था मसाइब में, तो बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा ने, मैं रब देकर आगे बढ़ूँगा आज, जब बशीर ने आकर ख़बर दी तो बशीर कहता है कि मुझे ये कहा किसी ने कि वो जो मौज़्ज़मा बीबी तशरीफ़ ला रही हैं, अब्बास की माँ, तो एक साथ नहीं बताना कि उनके चारों बेटे मारे गए, एक एक करके बतलाना, और अब्बास का सबसे आखिर में बतलाना। तो कहते हैं कि बशीर ने जाकर कहा, चार बेटे थे, ज़ाहिर है कि अब्बास हैं, अब्दुल्ला हैं, जाफ़र हैं, उस्मान है, उस्मान इब्न अली, जिनका नाम मौला ने अपने एक बेहतरीन सहाबी और चाहने वाले उस्मान इब्न मज़ऊन के नाम पे रखा था। कभी भी आपके फ़र्जंद शहीद हो गए तो बीबी ने पूछा हुसैन की क्या खबर है? एक माँ से एक आ जाए कि उसका बेटा मार दिया गया है, उन्होंने पूछा हुसैन की क्या खबर है? फिर कहा बीबी आपका एक और बेटा, दो बेटे मारे गए आपके। कहा हुसैन की क्या खबर है? कहा बीबी तीन बेटे मारे गए, हुसैन की क्या खबर है? कहा अब्बास भी मारे गए। तो बीबी ने एक फ़िक्रा कहा उस वक्त, फरमाया कुल्लुहुम वमन तहतल खज़रा फ़िदाअन लिअबी अब्दिल्लाहिल हुसैन। ये चार बेटे क्या हैं? जो कुछ इस नीले आसमान के नीचे है, फ़िदाअन लिअबी अब्दिल्लाहिल हुसैन, सब फ़िदा हो हुसैन पर। बताओ हुसैन की क्या खबर है? कभी भी हुसैन दो नहरों के दरमियान प्यासा मारा गया। फरमाया बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा ने, क्या अब्बास मैं तुझ पर नहीं रोऊंगी इसलिए कि तेरी माँ ज़िंदा है, मैं उस हुसैन पर रोऊंगी कि जिसकी माँ ज़िंदा नहीं है। या अबा अब्दिल्लाहिल हुसैन, या अबा अब्दिल्लाहिल हुसैन। ज़माना गिरिया कुना है, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ख़ुद कहा जाता है कि मौला ने ये कहा था कि मेरे जो सबसे बड़े मसाइब हैं, या बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने किसी ज़ाकिर से आकर कहा कि तू मेरे बेटे हुसैन के मसाइब पढ़ता है, सबसे बड़ी मुसीबत क्यों नहीं पढ़ता? कभी भी आपके हुसैन की सबसे बड़ी मुसीबत क्या है? अब मैं नक़ल बिल माना कर रहा हूँ, ज़ाहिर है कि हुसैन के लिए सबसे बड़ी मुसीबत तीर व तलवार नहीं थे। का हुसैन के लिए सबसे बड़ी मुसीबत वो थी कि जब वो अपनी बहन ज़ैनब से विदा हो रहा था। बिखराए बाल अहले हरम साथ साथ थे कि पटके में शाहिदी के सकीना के हाथ थे।
कुछ मंजर लिखे अनीस रहमतुल्लाह अलैह ने जो अमर हो गए। एक बच्ची अपने बाप से कह रही है कि नींद आएगी जब आपकी वो पाऊंगी बाबा, मैं रात को मख्तल में चली आऊंगी बाबा। फरमाया निकलती नहीं सैदानिया बाहर फरमाया निकलती नहीं सैदानिया बाहर, सीने पे सुलाएंगी तुम्हें रात को मादर। वो कहती थी सोएंगे कहाँ फिर अली असगर। शह ने कहा बस जिद न करो सदक़े में तुम पर, शब होएगी और दश्त में हम होएंगे बीबी, असगर मेरे साथ आकर वहीं सोएंगे बीबी। हुसैन जब के चले बाद दोपहर रन को, ये सब है ना वो क़यामत खेज़ लम्हात अब अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम के। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जुलजना पर सवार होके पहुँचे, हुज्जत तमाम की। लेकिन एक मकाम मैं इसकी ज़ियारत कर चुका हूँ, करबला में मकाम अब तक है, इस पर कंस्ट्रक्शन में बाद में आप देखेंगे उसकी ज़ियारत कर सकेंगे। एक ज़री बनी हुई छोटी सी, हुसैन का जुलजना चलते चलते रुका एक जगह पर, कहा है मेरे हस्बे बावफ़ा ये मेरी आखिरी ज़हमत है, हुसैन को उसके बाद वापस नहीं आना और अधूरी ज़हमत है, तुझे जाना है तुझे वापस नहीं आना। तो जुलजना ने अपनी नज़रों से इशारा किया, हुसैन ने देखा कदमों से लिपटी हुई एक 4 साल की बच्ची फरियाद कर रही थी कि ऐ मेरे बाबा के जुलजना, मेरे बाबा को मख्तल में ना ले जा, मेरे बाबा को मख्तल में ना ले जा। हुसैन जुलजना से उतरे, सकीना को गोद में लिया। ये वो आखिरी मौका है कि जब बेटी को बाप का प्यार नसीब हुआ। जज़ाकल्लाह की सदाएँ बुलंद हो रही हैं, खुदा की आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमाए, कोई गम ना अता फरमाए सिवाय गम अबुल फज़ल अब्बास के और गम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के। खुदा हुसैन के बच्चों के सदक़े में आपके बच्चों को सलामत रखे। ये मेरी अपनी दुआएं नहीं हैं, ये इमाम सादिक जब सजदे में जाते थे तो दुआ देते थे, वरहमिस सरख़तिल्लती कानत लना, परवरदिगार तुम चीखों पर रहम फरमा। हाँ, हुसैन के नाम पर फ़कत रोना नहीं, आप रो सकें और चीख के साथ रो सकें, ये इमाम मासूम को पसंद है। वरहमिस सरख़तिल्लती कानत लना, हाय हुसैन हाय हुसैन हाय हुसैन हाय हुसैन। उस बच्ची ने कहा बाबा अच्छा आले मोहम्मद से ताल्लुक़ है तो जानती हैं कि मेरे बाबा ने शहीद होना है, लेकिन क्या कह रही हैं, क्यों रुकी हैं? कहती बाबा एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा। सकीना को आखिरी बार हुसैन ने गोद में लिया, बिला तशबीह गोया सीने पर सुला दिया। थोड़ी ही देर बाद सकीना बेदार हुई, कहा बाबा आप तशरीफ़ ले जाइए, बाबा ले जाइए। कहा बेटी अब तक तो मुझे रोक रही थी, अब भेज कैसे रही हो? कहा बाबा ख्वाब में हमने दादी फातिमा ज़हरा को देखा और दादी हमसे कह रही थी कि मेरे हुसैन को मख्तल जाने से न रोक, मैंने इसी वक्त के लिए चक्कियाँ पीस पीस कर अपने हुसैन को पाला। आपको मकातिल की किताबों में जुमला मिलेगा कि इमाम हुसैन जब तशरीफ़ ले जाने लगे तो बीबी सकीना ने एक ख्वाहिश की है कि बाबा मेरे सर पर वैसे हाथ रखें जैसे यतीमों के सर पर हाथ रखते हैं। हुसैन कायनात के वो वाहिद बाप हैं जिन्होंने ख़ुद अपनी बच्ची के सर पर ऐसे हाथ रखा जैसे बच्ची यतीम हो चुकी हो, जैसे यतीमों के सर पर हाथ रखते हैं। अब अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम सदाएँ बुलंद हो रही हैं, जज़ाकल्लाह। अब अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम पहुँचे, जंग की बेपनाह जंग की इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने। पहले हुज्जत तमाम की, खुदा की हम्द व सना की, हुज़ूर मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ख़ानदान पर दुरूद व सलाम को भेजा। उसके बाद फरमाया कि जब हुज्जत तमाम हो गई वहाँ से तीर बरसने लगे, वहाँ से फरमाया अब उसकी जंग देखो जो 3 दिन का भूखा है, उसकी जंग देखो जो 3 दिन का प्यासा है। तुमने मेरे अब्बास को भी मार दिया, तुमने मेरे अकबर को भी मार दिया, तुमने मेरे कासिम को भी मार दिया। चलते चलते फुरात के नज़दीक पहुँचे, अब्बास का लाशा रखा हुआ था। मैं आपसे गुजारिश करूँगा, एक भाई के दिल पर कितना बड़ा ज़ख्म होगा, अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम जैसा भाई। फरमाया अब्बास बूढ़े भाई की जंग देखी है अब्बास तुमने? अब तारीख़ में इसकी तफसील है, मेरे पास लिखी हुई भी है पूरी, इस वक्त मेरे पास महफूज भी है। मैं कुछ हो सका तो आपको सुनाता हूँ, चूँकि इस सिलसिले की आखिरी मजलिस है तो मैं चाह रहा था अब अब्दुल्लाह हुसैन के ज़िक्र पर बात तमाम हो, हर मुसीबत का इख्तिताम वहीं पर है। एक हंगाम ऐसा आया कि इमाम हुसैन ने तलवार को न्याम में रखा। अब वो सदाए गैबी आई, बराह रास्त इमाम हुसैन से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुछ इल्हाम फरमाया, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए इत्मीनान वाले हुसैन,
इरजिई, आप वापस आ जाइए, आ जाइए नहीं, वापस आ जाइए अपने रब की बारगाह में, राज़ियतन मर्ज़िया, इस कैफियत में कि आप अपने रब से राज़ी हैं, आपका रब आपसे राज़ी है। हुसैन ने तलवार को न्याम में रखा, भागी हुई फ़ौजें वापस पलटना शुरू हुई। अब फ़िरक़तुन बिर्रमा व फ़िरक़तुन बिस्सैफ़ व फ़िरक़तुन बिलहजर, किसी के हाथ में, किसी गिरोह के हाथ में तीर, किसी के पास तलवार, किसी के पास, जिसके पास कुछ नहीं था उसने करबला की ज़मीन से पत्थर उठा लिया। अब अब्दुल्लाह हुसैन ज़ख्मी होते चले, ज़ख्मी होते चले, ज़ख्मी होते चले। बर्छी आकर कोई पहलू पे लगा जाता है, मारता है कोई नेज़ा तो गश आ जाता है, बढ़ते हैं ज़ख्म बदन ज़ोर घटा जाता है, बंद आँखें हैं सरे पाक झुका जाता है, गिर्द ज़हरा व अली गिरिया को ना फिरते हैं, गिर्द ज़हरा व अली गिरिया को ना फिरते हैं, गुल है घोड़े से इमामे दो जहाँ गिरते। गोया अर्श ज़मीन पर गिरा। अब अब्दुल्लाह हुसैन ज़मीन पर तशरीफ़ लाए और अब फ़ौज अशकिया में इख्तिलाफ़ है। देखें, पूरे मसाइब तो कोई ना पढ़ सकता है, ना मुझ में इतनी हिम्मत है, ना शायद आप सुन पाएँ। फ़ौज अशकिया में इख्तिलाफ़ है, हुसैन मारे गए, हुसैन ज़िंदा है। किसी में जुर्रत नहीं होती कि इमाम हुसैन के करीब जाए। एक तरीक़ा है, शिमर ने कहा मैं बताता हूँ हुसैन ज़िंदा है या मारे गए। जो अहले दिल हैं, जिन्होंने गोदियों से या अली या हुसैन सुना है, आप तमाम मोमिनीन, शिमर ने कहा अपने घोड़ों का रुख खैमों की तरफ कर लो। हाय हुसैन, कि अगर ज़िंदा होंगे तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उस वक्त अब अब्दुल्लाह हुसैन गोया अपनी ज़ख्मी कोहनियों पर ज़ोर देकर खड़े हुए वो जुमला इरशाद फरमाया, या शीअत आले अबी सुफियान, ए आले अबू सुफियान के मानने वालों, अगर तुम दुनिया में दीन नहीं रखते और तुम्हें आखिरत का खौफ नहीं है तो कम से कम कुन अहरारन फ़ी दुनिया को, दुनिया में तो आज़ाद मर्द बन के जियो। ये तरीक़ा नहीं अरबों का कि औरतों पर हमला कर दिया जाए। उसके बाद एक तफसील है, मैं मालिक बिन नसर आगे बढ़ा, उसने क्या किया, खुली ने आगे बढ़कर क्या किया, सनान ने आगे बढ़कर क्या किया। देखो, इख्तिलाफ भी है दर हकीकत कि इमाम हुसैन को किसने बिलाखिर शहीद किया। पता है क्यों? इतनी भीड़ थी ना वहाँ पर, जो जिस तरह से चाहता था। इस जुमले को समझ पाए तो ये उलमा तशरीफ़ फरमा है, मैं इनसे इल्तिजा करते हुए आपसे मैं तर्जुमा कैसे करूं मुझे नहीं समझ में आ रहा। मालिक बिन नसर आगे बढ़ा, फशतमहू, एक दफ़ा मुझसे तर्जुमा सुन लो ताकि आपको याद रह जाए, मुझे बार बार कहना अच्छा नहीं लगता। उसने हुसैन को एक गाली दी आगे बढ़कर। फिर उसके बाद किसी ने हंसली की हड्डी पर वार किया, किसी ने पसलियों पर वार किया, किसी ने कमर पर मारा, यहाँ तक कि अब अब्दुल्लाह हुसैन ज़मीन पर थे लेटे हुए। शिमर आ गया, फ़रफ़ज़हू बिरिजलिही, उसने पैर मारकर हुसैन को सीधा किया। वशिम्र जालिसुन अला सदरे, और शिमर इमाम हुसैन के सीने पर बैठ गया। क़ाबिज़ुन अला शैबते, उसने हुसैन की दाढ़ी को पकड़ लिया। उसने हुसैन की दाढ़ी को पकड़ लिया। फिर एक जुमला है, फ़ज़रबतन मिन ज़रबतिन, एक के बाद 12 ज़रबतें हुसैन को। या हुसैन में बिल्कुल आखिरी फिक्रे पर आ गया। अलाक़त क़ुतिल हुसैन बे करबला, अलाक़त ज़ुबिहल हुसैन बे करबला, 12 ज़रबतें लगीं। अब उलमा इस तरह बयान करते हैं और कौम के बुज़ुर्ग उलमा भी यूँ बयान करते हैं, गोया अम्बिया और मुरसलीन देख रहे थे अब अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की कैफियत को। तो आदम अलैहिस्सलाम एक मौके पर बुलंद हो गए, कहा परवरदिगार हुसैन मेरे सामने मारा जा रहा है, मैं मुझसे न देखा जाएगा हुसैन की इस तरह शहादत। फिर नूह अलैहिस्सलाम उठे, फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम उठे, मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम उठे, यहाँ तक एक मंजिल आई कि मोहम्मद मुस्तफ़ा बुलंद हुए, परवरदिगार मेरी गोद का बाला हुसैन मेरे सामने मारा जा रहा है। यहाँ तक एक मंजिल आई कि अली इब्न अबी तालिब बुलंद हो गए, परवरदिगार मेरा हुसैन मेरे सामने ज़िबा हो रहा है, परवरदिगार ना देखा जाएगा। गोया हुसैन की आवाज़ आई, अम्मा, सब हुसैन को छोड़कर जा रहे हैं अम्मा, आप हुसैन को छोड़कर ना जाइएगा। हुसैन फातिमा की गोद में ज़िबा होते रहे।
कौन था कि जो हुसैन की खबर है शहादत लाता? जुलजला ने अपनी पेशानी को खून हुसैन से रंगीन, जुलजला वापस पलटा। आखिरी जुमला सिलसिला मजालिस का, वही 4 साल की बच्ची बाहर आई, पूछा या जवाब दो असोके अभी हमको दिलात शाना, ये बता बाबा को ज़िबा किया तो थोड़ा पानी पिला जाता। हमको दिलात शाना, या मेरा बाबा प्यासा मारा गया।